हम टैब में कहाँ तक बताए थे, उसे बता दिए थे ना। हाँ देखिए फार्मूला बता रहा है, ठीक है। अब बंद करिए दो मोबाइल, पैकेट में रखो मोबाइल। हमारा मोबाइल हमारे पॉकेट में है, अभी देखिए पॉकेट में रखिए, छूट जाता है। देखिए हमारा छुट्टी है साइलेंट है ना, आएगा नहीं ना, बजेगा नहीं ना, बच गया तो ना बजे बस खाली गिन आई बस बात बच गया तो आज के बाद ट्रांसफर। ना लेकर देख फॉर्मेट में इसे बताए थे। यहाँ पे हम आते हैं और ऑटो सम पर क्लिक करते हैं, ठीक है। इस पर जाएंगे तो कुछ ऑप्शन इसमें आता है। इसका मतलब क्या होता है, सम का मतलब जैसे आप लोग जानते हैं जोड़ने के लिए होता है। जैसे रेंडमली हम कोई डेटा ले लेते हैं, इसको अब इसको जोड़ना हो तो हम सिंपल सेलेक्ट करते हैं और एक ज्यादा खींचते हैं, एक ज्यादा खींचेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इस पर जाएंगे और सम पर क्लिक करते हैं। ये देखिए इसका 100 आ गया, इसका पूरा 100। अब ये जो है सम, हम इसको फॉर्मेटिंग कर देते हैं, सेल फॉर्मेटिंग। ये क्या निकला है, सम। अगर हम ऐसे नहीं निकालते तो एक और तरीका है सम निकालने का, इसको डिलीट कर देते हैं। सिंपल क्या करते हैं, यहाँ से आते हैं, सिलेक्ट करके ऑल के साथ इक्वल दबाते हैं, देखिए इक्वल माइनस देखिए डिलीट करता है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्लिक रखेंगे, चाहे ऊपर से सिलेक्ट करेंगे और एक ज्यादा करेंगे और ऑल्ट के साथ इक्वल दबाएंगे, देखिए 100 हो गया। डिलीट दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इस पर जाएंगे और ऑल्ट इक्वल दबाएंगे, पहले ही ऑल्ट इक्वल दबाएंगे और इंटर कर देंगे, ऐसे भी निकलेगा। या तो सिलेक्ट करके ऑल्ट इक्वल दबाइए, चाहे अगले साल करें तो अच्छी ना अगले साल करें तो कोई तो 6 किलोमीटर ठीक है जाने। थोड़ी का देखिए यहाँ ये समझ गए, यहाँ पे बताइए। अगला इसमें ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत। अगर 2, 4, 5 का औसत निकालना हो तो कितना होगा बोलिए तो, 2, 4, 5 का औसत नहीं, 2, 4, 5 का औसत कितना होगा, 2, 4, 6, 5, 11 को मैं 3 से भाग करता हूँ। चलिए ठीक है, समझ गया ना। औसत का मतलब क्या होता है, जितना भी नंबर रहता है उस सभी नंबर का जोड़ करके उस सभी नंबर से भाग दे देते हैं तो क्या निकलता है, औसत निकलता है। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए इसका टोटल कितना है, 100 आया था ना जोड़, अब कितना नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर है, तो 100 में 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, वही यहाँ पर निकाल कर देगा। तो हम सिंपल सिलेक्ट किए हैं, इस पर जाएंगे और एवरेज पर क्लिक कर देंगे। 1498 होता है तो उसके करीब गया है, तो इसका एवरेज कितना है, 14.25 ऐसे। तो ये समझिए ना, ऑटो सम के बाद एवरेज। काउंट नंबर्स का मतलब क्या होता है, ये काउंट करके बताएगा कि कोई को ऊपर नंबर है। अभी कितना है, 7 को हम काउंट किए थे। अगर ढेर ही होता, बहुत ज्यादा होता तो मैनुअली काउंट तो करते नहीं, तो क्या उपाय था, सिंपल उस सबको सिलेक्ट कर देते, एक ज्यादा सिलेक्शन करते और काउंट नंबर्स पर क्लिक कर देते, ये बताती है। समझ गया। अब इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे आते हैं, कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद मैक्स है, मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसमें, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है बताइए, 6 है, 5 मैक्सिमम मतलब ज्यादा, सबसे बड़ा। तो इसको फाइंड करेगा, इस पर जाएंगे और मैक्स पर क्लिक करेंगे तो 65 दिखाती है। अब मिनिमम वैल्यू कौन सा हो सकता है बताइए, सबसे छोटा तो मिनिमम कर देते हैं, तो 5 कर दिए।
समझ गए। सम एवरेज काउंट नंबर्स मैक्स मीन मोड फंक्शंस में जाएंगे तो ब्रह्मांड खुल जाएगा इसका। बहुत सारा फंक्शन इसमें है, लेकिन आप वो करेंगे तो देखिए बहुत सारे इसमें फंक्शन है। सिलेक्टेड फंक्शन कोई भी सिलेक्ट आप कर सकते हैं इसमें फंक्शन और यूज कर सकते हैं। अभी हम जाते हैं रिकमेंडेड ही कर रहा है फंक्शन। अभी बहुत सारे इसमें है, जैसे फाइनेंशियल फंक्शन है। फाइनेंशियल में बहुत सारा है, 54-55 को फाइनेंशियल में केवल है ये फंक्शन। तो इस सब का फाइनेंशियल से संबंधित यूज किया जाता है, लेकिन हमें अभी इसमें नॉर्मल सीखना है ये कि एक्सेल को चलाना कैसे है, एक्सेल में कैसे काम किया जाता है। ये जो काम है एक्सेल है बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है। तो इसमें बहुत सारा फंक्शन दिया है, जिसमें से हम कुछ फंक्शन सीखेंगे, लेकिन अभी नहीं सीखेंगे हम। इसमें नॉर्मली ये जो दिया है इसके ऑप्शन में ये वाला, ये नॉर्मल पता होना चाहिए। और ये जो मोड फंक्शन है ये हम फॉर्मूला टाइप में पढ़ेंगे। तो देखिएगा इसमें फाइनेंशियल से संबंधित वही आया, एग्रीमेंट एमॉर्डरिंग ये सब आया है। तो इस सब का हम प्रयोग धीरे धीरे सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, लेकिन कब जब फार्मूला स्टेप पढ़ेंगे तब। अभी हम होम टाइम में पढ़े थे तो नॉर्मल जो फार्मूला था उसको हमने पढ़ लिया। ठीक है। फिल का मतलब देखिए यहाँ पे डाउन राइट अप लेफ्ट फिल दिया है ना, इस पर क्या करेंगे हम रैंडमली डेटा यहाँ पे लिख लेते हैं। और पता है रैंडम फार्मूला क्या होता है, ऐसे हम डेटा सेलेक्ट कर लिए। ठीक है। अब इसको जोड़ना है तो हम क्या करते हैं, एक तरीका जोड़ने का क्या होता है, यहाँ पे जाते हैं और इसको जोड़ना है। जैसे मान लीजिए तो ऑटो सम कर देंगे, जोड़ दिए। अब इसको इसमें फिल करना है तो क्या तरीका होता है, इस पर जाएंगे और इसको खींच देते हैं तो फिल होता है ना, खींचने के बाद फिल होता है। दूसरा तरीका क्या है, इसको डिलीट कर दीजिए, एक छोड़ दीजिए। दूसरा तरीका क्या होता है, इस पर जाते हैं डबल क्लिक कर देते हैं तो भी फिल हो जाता है। तीसरा तरीका ये सीखिए। तीसरा तरीका क्या है, इस पर जाएंगे और इसको बीच से सिलेक्ट करेंगे, ऐसे किनारे से नहीं बीच से। अब इस पर जाएंगे फिल पर और डाउन का ऑप्शन दिया है ना, क्लिक कर देंगे। समझ गए। इसको डिलीट करते हैं। आपकी बार इसमें क्या है, राइट। तो राइट में फिल करना है तो हमें क्या करना होगा, लेफ्ट में जोड़ना पड़ेगा। तो लेफ्ट में पहले जोड़ लेते हैं इसको, तो ये जुट गया। अब लेफ्ट में फिल करने का तरीका क्या होता है, यहाँ से खींचते हैं ऐसे तो होता है। तो ये देखिए सही है, गलत नहीं जोड़ा है, क्योंकि सब सेम है वैल्यू। जैसे हम इसको बदलेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसमें बदलेंगे तो अगर सेम होता तो नहीं बदलता, सब में बदल जाता। इसमें क्या होता है, कुछ मान बदल देते हैं। समझ गए। तो ये राइट करने के लिए अब एक दो तरीका ऐसे खींचेंगे तो हो जाएगा। दूसरी तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, इस पर जाते डबल क्लिक करने से जाएगा। आ गया। अच्छा सॉरी, डबल क्लिक करना था ना। करिए, इस पर जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं। नहीं जा रहा ना, डबल क्लिक नीचे के लिए होता है। समझ गए, इसे भी पता चल गया। तो हम सिलेक्शन कैसे करेंगे, हम सिलेक्शन करेंगे ऐसे और ऐसे करेंगे। और इस पर क्या करेंगे, सिंपल कहाँ जाना है, फिल राइट। राइट करेंगे तभी ना उधर जाएगा, होगा। समझ गए। अब इसको हम डिलीट करते हैं। दूसरा क्या, इसमें ऑप्शन दिया है अप, तो अप करने के लिए नीचे जोड़ना पड़ेगा। तो नीचे जोड़ना पड़ेगा ना, तो हम ऐसे जोड़ देते हैं। इसमें सम हो गया। अब ऊपर ले जाना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको दाब कर ऊपर खींच लेते हैं तो ऐसे होगा। तो ये तो तरीका होगा, डिलीट कर देते हैं। दूसरा क्या तरीका है, इस पर जाएंगे और डबल क्लिक करते हैं तो देखते हैं नहीं पता है ना, ये डाउन के लिए होता है। डबल क्लिक डाउन के लिए होता है। अब ऊपर ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, इस पर जाएंगे अप हुआ। तो इसी प्रकार से डिलीट कर देते हैं। और क्या है, लेफ्ट बोला था, तो लेफ्ट के लिए हमें राइट क्लिक करना, राइट सिलेक्ट करके यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। अभी जब जुड़ गया तो वो तो जानते हैं आप लोग, ऐसे डायरेक्ट करना चाहिए तो सम ऐसे कर देते हैं। समझ गए। तो सौभाग्य है, किसी भी तरह से जोड़ सकते हैं। आते हैं, समझ गए।
यहाँ तक समझे। क्रॉस वर्कशीट का मतलब देखिए क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए इस पूरे डेटा को हम ले जाना चाहते हैं दूसरे शीट में, तो यहाँ पे शीट एक ही गो है, दूसरा शीट इंसर्ट कर देते हैं। तो इस शीट में कुछ नहीं ना है, कुछ भी नहीं, लेकिन एक नंबर शीट में ये वाला। तो हम ऐसे करते हैं, शीट 2 में इस पूरे डेटा को लेकर जाना चाहते हैं, शीट 2 में पूरे डेटा को लेकर जाना चाहते हैं। तो कैसे जाएंगे, इस पे जाएंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट दबाएंगे। हाँ वैसे भी हो जाएगा, लेकिन हाई वाला ऑप्शन का हम प्रयोग करके करेंगे। तो इसका काम क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, 2 शीट लेंगे, एक में ये बनाए हुए हैं, दूसरे शीट में क्या है, कुछ भी नहीं है। शीट 1 में जाएंगे, सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके साथ देखिए क्या क्या चीज है, फॉर्मेट भी है, फॉर्मेटिंग है, और ये क्या है, ऐसे नंबर लिखे हुए है। तो हम जाएंगे इस पर अब की बार और शिफ्ट दबाएंगे और शीट 2 को सिलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट दबाकर। तो ये देखिए लाइनिंग बन गया है यहाँ पे। अब जाएंगे हम कहाँ पे, फिल में जाएंगे, अब देखिए हाईलाइट भी हो गया। इसके पहले हाईलाइट, इस पर जाएंगे तो एक बॉक्स आएगा, ये कह रहा है कि दूसरे वाले सीट पर क्या ले जाना चाहते हैं, इसका फुल कर क्या ले जाना चाहते हैं। ऑल अगर ले जाएंगे तो फॉर्मेटिंग भी जाएगा, सब मतलब उठ कर चला जाएगा। ऑफ कर देंगे अब कंटेंट पर क्लिक करके ले जाएंगे, तो फिर नंबर वाला जाएगा। हाँ फॉर्मेट ले जाएंगे तो खाली पीआर का जाएगा, अब ना जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए तीनों करके देखते हैं। पहले इस पर जाते हैं ऑल पर, तो देखिए चला गया, आ गया। अब हम बाहर क्लिक करते हैं और किसी भी एक सीट पर क्लिक कर देते हैं, छोड़ दिया लिंक, छोड़ दिया ये। अब देखिए 2 पर भी जा रहा है तो वो यहीं पे दिख रहा है, इसके पहले 2 पर नहीं ना दिख रहा था, सीट 1 पर केवल दिख रहा है, लेकिन अब की बार कहाँ चला गया, आ गया। तो हम ऐसे करते इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से क्लियर हो गया, 2 नंबर फिर सादा हो गया, हो गया ना। तो फिर क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट दबाएंगे, शीट 2 को सिलेक्ट करेंगे। अब कहाँ जाएंगे, इसमें और क्रॉस वर्कशीट पे जाएंगे। ऑल किए थे तो सारा चला गया था, पीला ये सब टर्न। अब की बात कंटेंट ले जाएंगे तो पीला भाग नहीं जाएगा, देखिए आ गया है। तो पहले बाहर क्लिक करें, अब बाहर इस पर क्लिक करके किसी 1 या 2 पर सिलेक्ट कर देते हैं, तो दिख रहा है सीट 1 में पीला वाला बात था, वहीं सीट 2 में क्लिक कर रहे हैं तो ये नहीं आएगा। बस समझ गए। इसको फिर डिलीट करते हैं, सीट 2 खाली है अभी भी। अब की बार जाते हैं सीट 1 में, फिर वहीं सिलेक्ट किया हुआ है। अब क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, 2 को सिलेक्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, फिल में जाएंगे, क्रॉस वर्कशीट पे जाएंगे, फॉर्मेट से इस पे जाएंगे। आपकी बार क्या जाएगा, केवल फॉर्मेटिंग जाएगा, सब उठ जाएगा, नहीं जाएगा। ओके करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, देखिए केवल यही आया ना। सीट 1 में क्या ये है, सीट 2 में पूछा गया, तो ये किसका ऑप्शन, ये क्रॉस ये कैसे हाईलाइट होगा बता दिए हैं, तरीका समझ जाइएगा, पूछेंगे तो अपना देख लीजिएगा। उसके बाद सीरीज, देखिए इसको हम क्या कर देते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको फॉर्मेट कर देते हैं, देखिए सॉरी क्लियर। और क्या करना है, यहाँ पे जाते हैं, फिल में जाते हैं, सीरीज पे जाते हैं। अभी देखिए हम क्या करते हैं कि जैसे एक लिखते हैं ना और यहाँ से पकड़ के खींचते हैं तो क्या खींचाता है, एक खींचाता है। ऐसा करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। अब कब 1-2 खींचाता है सीरीज में, तो लिख दोनों को सिलेक्ट करते हैं, डिफरेंट बताते हैं, तब ये ऐसे होता है। तो यही चीज करने के लिए हम चाहते हैं कि हम केवल एक लिखेंगे, ठीक है, और ऑटोमेटिक वो 1 2 3 लिखता रहेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, एक लिखेंगे, फिल पर जाएंगे, सीरीज पर जाएंगे, और रो है ना, तो रो का मतलब ये इस साइड ले जाएगा। अब कॉलम कर देंगे ना इस पर, ये नीचे आएगा, इसी कॉलम में रहेगा। और कैसे, लीनियर रखेंगे और यहाँ 1 का वैल्यू रखेंगे। और कहाँ तक लिखना है बताइए, 10 तक लिखो, ठीक है 10 तक। तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे, हाँ स्टॉप वैल्यू 10। तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, ठीक है, अच्छा समझ गए, याद है ना। पूछिए। तो ये होगा कॉलम,
तो बताओ क्या होगा? रो का मतलब ये इस साइड भरेगा। 10 तक करते हैं तो देखिएगा इस साइड भी 10 तक, अच्छा 25 तक हो जाएगा। समझ गए? ये बात ये बुझा गया। अब कहाँ जाना है? सीरीज में जाइएगा तो और भी ऑप्शन है। तो रो कॉलम समझ गए ना? ये रो इसमें लाइनिंग में जाएगा और कॉलम मतलब इसी जी वाले पूरे कॉलम में आएगा। यहाँ पे लिनियर था तो मतलब एक एक करके बढ़ाया। इसको जैसे ग्रोथ कर देते हैं ना तो क्या करता है? ग्रोथ करता है। जैसे यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं? 2 करते हैं। तो 2 का मतलब क्या करेगा कि 1 में 2 से गुना करेगा तो 2 होगा, फिर 2 में 2 से गुना 4, फिर 4 में 2 से गुना, जितना आएगा उसमें 2 से गुना करता 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 आगे बढ़ाएगा। तो अभी हम सिलेक्ट नहीं किया है तो कहाँ तक ले जाना है? तो इसमें हम जाते हैं और इसमें कहाँ तक ले जाना है? 64 तक करते हैं। 64 तक रो था तो 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64, फिर वही लिखे। मतलब यहाँ तक कर दिया हम। 64 तक लिमिट दिए थे। हाई वाला तो उसमें क्या था? हाँ 110 में जो सीरीज में खींचे थे। बात समझ रहे हैं? तो ये हम कैसे भरे? रो वाइज। आप इसी को कॉलम वाइज अगर भरना होता है तो इस पर क्लिक कर देते हैं, इस पर जाते हैं, सीरीज पर जाते हैं, कॉलम पर क्लिक कर देते हैं, ग्रोथ पर क्लिक करते हैं। और 2 करना है तो 2 करते हैं, 3 करते हैं तो 3 से हो जाता है। मतलब प्रत्येक में 3 से गुना करता हुआ आगे बढ़ेगा। ओके करेंगे तो देखिए 1 तिहाई 3 और 3 3 का 9 और 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81, ऐसे करके जाएगा। इस पर क्लिक कर देते हैं। कहाँ तक ले जाना है? 81, 3 से 43 तक ले जाते हैं। 3 4 3 ओके करते हैं। देखिए 3 से 43 तक यहाँ पे आ गया। अब बाकी है तो इसमें क्या था तो इसको मिटा देते हैं। ये समझ गए ना? हाँ बोलिए। आप टेस्ट में लाइन लगा दे बने तो आप लोग ना ऐसा थोड़ी तो कुछ पढ़ा रहे हैं शनिवार को है मार्केट में घूमत चलिए है देखिए समझ गए ना? सीरीज बताएं बताते हैं आप सुनिए। यहाँ पे सीरीज पे जाएंगे। लीनियर ग्रोथ का मतलब समझ में? उसी प्रकार से डेट आता है, ऑटो फिल आता है। तो डेट का मतलब होता है डेट रहेगा तो डेट करेगा। तो डेट कैसे लिखा जाता है तो पता है? देख लीजिए किस फॉर्मेट में डेट लिखा है। 2/6/24 डैश देकर लिखा है ना। तो ऐसा करिए, यहाँ पे 2 डेट लिखिए। इसको मिटा देते हैं, बता देते हैं। यहाँ पे चाहिए 2 डेट लिखा है। कितना तारीख है? 3 तारीख है। 2 तारीख है। सब खराब है। 3 5 एक बार कहीं बना 6 इस पर जाइएगा और खींचे तो देखिए डेट भर रहा है, लिख दिया। तो इस चीज को अपने से नहीं लिखवाना है, इसको काटिए। अब इसको यहाँ जाइएगा फिल पर, सीरीज पर, और यहाँ डेट ऑटोमेटिक आ गया है। डे में है और कितना डे बढ़ाना है इसको और कहाँ तक बढ़ाना है यहाँ पे लिख दीजिएगा। समझ में आ गया ना? यहाँ पे 3 लिखिए और 5 लिखिए। तो ये खुद से करिएगा, करिए तब तक बता देते हैं हम इसको भी। ठीक है, कर लीजिएगा ना। इसके ऊपर वाला जितना किया है लीनियर सब वीक डे मंथ ईयर। अरे तो भाई मेरे आप करिए ना, बोल रहे हैं ना। आइडिया लग गया तो करिए, नहीं लगा तो फिर से बताते हैं। ट्रेंडिंग में कोई दिक्कत बताते हैं। ट्रेंडिंग